पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ज्योग्राफी के बारे में कि किस तरह से भूगोल की अवधारणा 19वीं शताब्दी में यूनान वासियों द्वारा पेश की जाती है और विभिन्न जो विद्वान है वे अपने अनुसार भूगोल को डिफाइन करते परिभाषित करते हैं। तो अब जो भूगोल है इसकी शुरुआत मानी जाती है वह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, यानी किस तरह से ब्रह्मांड का जो है उद्भव हुआ और उसके बाद किस तरह से ये जो पृथ्वी का स्वरूप है, यहाँ पर विभिन्न चीज़ें किस तरह से बदलती गई है इसमें बताया गया है। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी, और इस पर आधारित क्वेश्चन भी कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लिख दिए हैं बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, इसको हिंदी में कहते हैं, कल ऐसे लिख दिए थे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाए कि किसके द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किया गया सबसे पहले, तो ये नाम है एब जॉर्ज लेवेंथियर, पूरा नाम है एब जॉर्ज लेवेंथियर के द्वारा। ये कौन थे? तो ये बेल्जियम के थे, क्या खगोलज्ञ और पादरी थे, है ना, मठ में रहते थे और वहाँ पर रह करके विभिन्न जो है आपको चंद्रमा के बारे में, सूर्य के बारे में, इन सबों के बारे में अध्ययन किया करते थे, इसलिए इसको खगोलज्ञ कहते हैं। और चूंकि मठ में रहते हैं इसलिए इसको पादरी कहते हैं, बेल्जियम के थे। लेकिन बाद में बिग बैंग थ्योरी की संपूर्ण व्याख्या की गई एक और व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम है रॉबर्ट बेगोनेर। किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट बेगोनेर के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी बिग बैंग थ्योरी की। देखो इसमें बताया क्या है कि जो प्रारंभ में जो अभी पूरा यूनिवर्स, पूरा जो आप ग्रह उपग्रह ये सभी देख रहे हैं, इसके बारे में कहा जाए ये कण के बारे में था। ये आपस में विभिन्न कण आपस में आता गया और इसका संकेंद्रण हुआ, काफ़ी ज़्यादा आपस में जुट गया। इस कारण से जो है संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हो गया, अचानक विस्फोट हो गया, और इसी विस्फोट के कारण आपको ग्रह उपग्रह विभिन्न खगोलीय पिंड ये सभी बन गए। इसी को बोला गया है क्या? बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया है। तो ये जो कहा जाता है कि ये बिग बैंग थ्योरी कितने वर्ष पहले की घटना हुई, तो 13.7 अरब वर्ष पहले की घटना है कि बिग बैंग थ्योरी हुआ। और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष बाद, यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पहले क्या सौर मंडल का विकास हुआ, जिस सौर मंडल में हम लोग हैं। हम लोग का अपना ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है। तो इस तरह से इसमें ये दिया गया। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो कोई प्रयोग हुआ होगा। तो एक अनुसंधान का नाम है, ये है मैप, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? मैप। ये अनुसंधान किया गया नासा के द्वारा। नासा अमेरिका में है, संगठन है, इसके द्वारा 2001 ईस्वी में ये अनुसंधान किया गया और इसी अनुसंधान के द्वारा इस चीज़ को प्रूव किया गया। किस चीज़ का? बिग बैंग थ्योरी का। इसके अलावा सर्न, ये शॉर्ट में इसको सर्न बोलते हैं लेकिन फुल फॉर्म इसको बोलते हैं द यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इसके द्वारा जेनेवा में एक प्रयोग किया गया। कहाँ? तो ज़मीन के नीचे 50 से 175 मीटर नीचे, और वो सुरंग बनाया गया। इस सुरंग है तकरीबन 27.36 किलोमीटर लंबा सुरंग बनाया गया था और इसमें एक अनुसंधान महाप्रयोग किया गया। उस महाप्रयोग का नाम था LHC, फुल फॉर्म लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर। लॉर्ड्स हैड्रन कोलाइजर का महाप्रयोग किया गया 2010 ईस्वी में और ये सफल रहा। लेकिन इससे पहले 2008 ईस्वी में भी किया गया था इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, लेकिन ये असफल रहा। लेकिन 2010 में ये सफल रहता है। और इसी प्रयोग के बाद एक कण आता है, वो सामने आता है, उस कण का नाम है हिग्स बोसॉन। क्या नाम है? हिग्स बोसॉन। इसी को दूसरा नाम दिया गया गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण नाम दिया गया। और इसी के बारे में ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती है। वास्तव में जो हिग्स बोसॉन है वो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स का नाम था, है ना। हिग्स ने 1964 में गॉड पार्टिकल की अवधारणा दी। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो हिग्स के द्वारा। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के थे। 1964 में इन्होंने अवधारणा दिया। और हिग्स बोसॉन जो शब्द, ये जो आधारित था, बेस था, ये था भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसॉन थ्योरी पर। इसीलिए इस कण का नाम, दूसरा नाम क्या था? हिग्स बोसॉन, राइट।
तो इस चीज़ को नोट कर लो अच्छी तरह से कॉपी में, निश्चित रूप से इससे आपको क्वेश्चंस बनता है। किस चीज़ के बारे में? सत्येंद्रनाथ बोस, ये भारतीय वैज्ञानिक है। इन्होंने बोसॉन थ्योरी दिया था कुछ कण के बारे में। और ये जो है ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स ने जा कर के रिसर्च किया ब्रह्मांड के बारे में, कण का नाम रखा। मतलब ऐसा इन्होंने सोचा कि कोई एक कण होगा, उसी कण से इतना बड़ा ब्रह्मांड फैलता गया। तो चूंकि वो जो फैलने का जो ये है कॉन्सेप्ट है, ये बोसॉन थ्योरी पर आधारित था और ये कण के बारे में हिग्स के द्वारा था। इसलिए इस दोनों को संयुक्त रूप से मिला करके क्या नाम दिया गया था? हिग्स बोसॉन। क्या नाम दिया गया था? जिसको बोला गया क्या? गॉड पार्टिकल। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ब्रिटिश वैज्ञानिक हिग्स के द्वारा दी गई थी। राइट।